ओम शांति। आज दिनांक 14 अक्टूबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बीमार हो, मरने पर भी हो तो भी क्लास में बैठो। कहा जाता ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बीमार हो, मरने पर भी हो तो भी क्लास में बैठो। कहा जाता ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। अर्थात पिता परमात्मा निराकार स्वयं भगवान ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों की बाप टीचर बनकर इस संगम युग पर पालना करते। बाबा कहते, तुम बच्चों को पढ़ाई का बहुत कदर रखना है, क्योंकि इसी पढ़ाई के आधार पर तुम सचखंड के मालिक बनते हो, पतित से पावन बनते हो, नर से नारायण बनते हो। तो ऐसी पढ़ाई की कितनी कदर रखना चाहिए और पढ़ाने वाले को भी याद करना चाहिए। तो बाबा कहते, भल बीमार हो, मरने पर भी हो तो भी क्लास में बैठो। कहा जाता है ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। तो जैसी अंतमति होती है वैसी ही गति होती है। तो बाबा कहते, जब प्राण तन से निकले तो भी एक बाप की याद हो और बाप के ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे, क्योंकि बाप ऐसी दुनिया में ले जाते हैं तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। यह सुप्रीम टीचर भी है तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बहुत हैं जिसको पढ़ाई का कदर नहीं है। समझो कोई सख्त बीमार है, मरने पर भी है, उसको भी क्लास में ले आना चाहिए। कहते हैं ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का तट हो तब प्राण तन से निकले। तो पढ़ाई का इतना कदर होना चाहिए। अगर लाचारी हालत में क्लास में नहीं ले जा सकते हो तो उसको घर में भी शिव बाबा याद करना चाहिए। परंतु पढ़ाई पर बच्चों का पूरा ध्यान नहीं है। बाबा कहते हैं रजिस्टर ले आओ तो मुझे मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक कौन पढ़ता है। और बाबा पूछते भी हैं, यह खुद पढ़ता औरों को पढ़ाता है? क्योंकि इसी धंधे में ही कमाई है, बाकी सब धंधों में तो धूल है। उन ब्राह्मणों के कच्छ में है कुरम, तुम्हारे पास है सच। तुम सचखंड की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। बाबा कहते, इसलिए खबरदारी रखनी है, मेहनत करनी है, पढ़ना और पढ़ाना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ना है, पढ़ाना भी है। प्रश्न किया बाबा ने, कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं, कब और कैसे? कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं, कब और कैसे? उत्तर में बाबा समझाते, जो आपस में भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं और गुरु के निंदक बन जाते हैं, उन्हें देख अनेक बाप से बेमुख हो जाते हैं। आज अच्छा पढ़ते, कल पढ़ाई छोड़ देते तो दूसरों को कह न सकें कि तुम भी पढ़ो। ऐसे बच्चे ऊंच पद से वंचित हो जाते हैं। अर्थात सदा स्मृति में यह रखना है कि हमें पढ़ाने वाला सुप्रीम बाप टीचर सद्गुरु स्वयं भगवान है, जो दूर देश से आकर हम बच्चों को
पढ़ाई पढ़ाकर अपने साथ ले जाने लायक बनाते हैं। तो बाबा कहते आपस में मतभेद होने पर एक दो से रूठ कर पढ़ाई छोड़ना, गुरु का निंदक बनना, यह तो जैसे महामूर्ख है। बाबा कहते बेमुख हो जाना, गुरु के निंदक बन जाना, इससे कोई पद प्राप्त नहीं होता। बाबा कहते और ही पदभ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है गुरु का निंदक ठोर ना पाए। इसीलिए बाबा कहते यह हर एक को देखना है कि हम सर्विस के बजाय कहाँ डिससर्विस तो नहीं करते। बहुत बच्चे हैं जो भाई बहनों से रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि पढ़ाई छोड़ने से गुरु के निंदक ठोर नहीं पा सकेंगे, अर्थात सतयुग में उच्च पद नहीं मिलेगा। यहाँ बाप बच्चों का रजिस्टर मंगाते हैं, उससे समझ जाते हैं। जैसे स्कूल में बाप और टीचर रजिस्टर देखकर समझ जाते हैं कि बच्चा कहाँ तक पढ़ता होगा। कई बच्चे होते हैं जो सारा दिन खेलते रहते और छुट्टी के समय घर आ जाते कि हम पढ़कर आए हैं। किन्हों के माँ बाप तो रजिस्टर भी नहीं देखते, तो उन्हों को मालूम भी नहीं पड़ता। किन्हों के माँ बाप ध्यान रखते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी पढ़ाई कर अच्छा पद पावे, तो वे ध्यान रखते हैं, रजिस्टर देखकर पता कर लेते हैं कि बच्चे कहाँ तक पढ़ते हैं। बाबा कहते यहाँ भी शिव बाबा अंतर्यामी हैं, साकार ब्रह्मा को रजिस्टर दिखाना पड़े। बच्चे कहते हैं बाबा ऐसे तूफान आते हैं, बाबा कह देते हैं तूफान तो आएंगे। यह सब पहले से ही मालूम रखना है, अर्थात स्मृति में रखना है, क्योंकि जब तक इनको अनुभव हो, बाबा कहते क्योंकि जब तक ब्रह्मा बाप को अनुभव ना हो तो वे भी समझा ना सके, तो तूफान तो आने ही हैं। इसीलिए बाबा कहते अच्छा तुमको माया ने सारी रात हैरान किया, नींद भी नहीं करने दी, टाइम भी वेस्ट किया, यह भी उसका फर्ज है, टकराएगी जरूर। बाकी तुम्हारा काम है बाप को इतना ही याद कर माया को भगाना। कई बच्चे हैं जो थोड़ी भी माया आती है तो चले जाते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, महफिल में जल उठी समा। बाबा कहते गीत का अर्थ बच्चों ने समझा, जिन्होंने यह गीत बनाया वह उसका अर्थ नहीं जानते। देखो कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए हैं, परंतु एक भी यथार्थ अर्थ को नहीं जानते। यथार्थ अर्थ ना जानने के कारण वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। बाबा समझाते हैं तुमने बहुत बहुत मंदिर, वेद, उपनिषद आदि बनाए हैं, यज्ञ तप किए हैं, कितना पैसा खर्च किया है, पर बाप किसी को नहीं मिला। तो बाबा कहते हैं जो जीते जी मरकर बाप का बनते हैं उन्हें बाप मिलते हैं, वे ही बच्चे बाप के बनते हैं, गोया जीते जी मरे हुए हैं। बाबा कहते तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, 8 घंटा भल काम करो। गवर्नमेंट भी कायदा निकालती है कि 8 घंटा काम करो। आगे तो जब स्टीमर बाहर से रात को आते थे तो सारी सारी रात दुकान खोलकर काम करते थे। तुमको भी घर के काम से फारिग हो फिर इस सर्विस में लग जाना है। सर्विस करना गवर्नमेंट खुद सिखाती है। बाबा कहते तुम बच्चों का धंधा ही यह है, गॉडली सर्विस करना, पढ़ना और पढ़ाना। सिर्फ ओनली सर्विस नहीं, ओनली हो गई अपनी बुद्धि की खुद को पवित्र बनाना।
परंतु बाबा कहते तुम बच्चों का धंधा है पूरे भारत को स्वर्ग बनाना, तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो जिम्मेवारी को सदा स्मृति में रख, बाबा की याद में रहे, बाबा की पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है। तो सदा यही स्मृति रखना है, सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। यह तो समझने की बातें हैं। बाबा आते हैं तो कईयों को गति सद्गति दे जाते हैं। परमात्मा ने अब ऑर्डिनेंस निकाला है, पवित्र बनो। कहते हैं कि दुनिया कैसे चलेगी? अरे तुम कहते हो खाने के लिए नहीं है, प्रजा कम होनी चाहिए, फिर कहते हो दुनिया कैसे चलेगी? तो बाबा कहते तुम बच्चों को अच्छी अच्छी रीति से समझाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई को नहीं छोड़ना, नहीं तो माया अजगर खा जाएगी, फिर पछताना पड़ेगा। जब धर्मराजपुरी में एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते, सजाएं खाते हैं, तो बात मत पूछो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को तो कोई मनुष्य जानते ही नहीं, क्योंकि वह समझते हैं कि सुख कागविष्टा के समान है। तो समझते हैं कि स्वर्ग के सुख भी ऐसे होंगे, क्योंकि सुना है कि त्रेता में सीता चुराई गई, तो वह भी दुख है ना। अब तुम जानते हो कि स्वर्ग में ऐसी कोई बातें होती नहीं। यह भारत की ही कहानी है, बाकी धर्म वाले इस ड्रामा के अंदर बाई प्लांट हैं। भारतवासी के ही बाबा कहते 84 जन्म हैं, और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भाव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भाव, अर्थात बाबा हम बच्चों को एकाग्रता की शक्ति धारण कर मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट कर निश्चिंत निर्विघ्न भाव का वरदान देते। तो निर्विघ्न वही बच्चे रह पाते जो सर्व शक्तियों से संपन्न होते हैं, सर्व प्राप्तियों से भरपूर होते हैं, अखुट खजाना जिनके पास होता है और अखुट खजानों का प्रयोग करते हैं। तो बाबा कहते एकाग्रता का अभ्यास। एकाग्रता का अभ्यास अर्थात एक बाप पर मन बुद्धि को एकाग्र रखना। तो जितना जितना हम एक बाप पर मन और बुद्धि को एकाग्र रखते, तो बाबा से सर्व प्राप्तियां हमें स्वतः और सहज हो जाती। और जब हम सर्व प्राप्तियों को परिस्थितियों अनुसार समय अनुसार यूज करते, तो हम स्वतः ही निर्विघ्न बन जाते। बाबा कहते एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। इसके लिए मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा ना कोई, यह अनुभूति कराती है। इससे सहज ही एक रस स्थिति बन जाती है, सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है। एकाग्रता के अभ्यास से भाई भाई की दृष्टि रहती है, उसे कभी भी कोई कमजोर संस्कार, कोई आत्मा व प्रकृति किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। अर्थात जो सदा बाप की याद की लगन में मगन रहते हैं, बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति करते हैं, बाबा से सर्व प्राप्तियां करते हैं, बाबा की श्रीमत अनुसार चलते हैं, उनकी दृष्टि भाई भाई की
स्वतः और सहज हो जाती है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाते हैं, तो कोई भी कमजोर संस्कार, कमजोर स्वभाव उन्हें प्रभावित नहीं करता। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी आत्मा का संबंध संपर्क हो, तो भी अचल अडोल रहकर सेट रहते हैं, अपसेट नहीं होते। स्लोगन में बाबा कहते, सेकेंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। सेकेंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। अर्थात जितना जितना बिंदु स्वरूप का अभ्यास करेंगे, बिंदु स्वरूप होकर बिंदु पिता को याद करेंगे और बिंदु ड्रामा की स्मृति रखेंगे, उतना उतना बाबा कहते विस्तार को सार में समाने का अभ्यास होता रहेगा और यही अंतिम सर्टिफिकेट लेने का आधार है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।